Lada Express channel yandan gamar Express betga Muhammad Musa General Council meeting long istungi shursaksum during conference hall baru amal lakhonatan CC Firoz Khani Goyetianuk yadana nusukla D2 speaker executive councillors DM Kargil dana nusukla ADC domain ma councillors na committee yanuk district HOD service yang khalani yang snapa sulanuk katsuk base budget pu khons pinna katu dan katsuk base lasun dolin doni achievement saga yang dian DC Kargil shosla justani yang dana nusukla dichigi لأنه كتوخش بس بجت بزقار وشدوك يعني ديانو تشي لازبار وشدوك دوني سكولا درس براترا كونفرنس هال برودو لنا تني هذا سبار ريبورت شلون تشوفي دنتل تنجوشيك لدا إكسبرس रिवाइज आउटले में हमारा ये 12 करोड़ से बढ़ गया था बजट जो होके हो गया हमारा 245.91 करोड़। उसमें से हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है 235.89 करोड़ जो ऑलमोस्ट 96% होता है और मुझे लगता है करगिल के हिस्ट्री में पहली बार ये 96% टच कर गया बजट। इसलिए हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है ऑफिसर्स है उन्होंने काफी मेहनत की है। जनवरी फरवरी में जब बिल निकालने थे हमने बार बार रिव्यू किया, सी साहब के चेयरमैनशिप में बार बार रिव्यू हुआ, उसके वजह से हम इतना अचीव कर पाए और ये काबिल तारीफ है सारे ऑफिसर्स के लिए। अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट 116 करोड़ का बजट था जिसमें से 107 करोड़ अचीव किया, 93% किया उन्होंने और नॉन इंजीनियरिंग में 72% अचीव किया है, टोटल 82% के आसपास। इसके अलावा सब्सिडी बजट का इसमें इंक्लूड नहीं किया था। सब्सिडी बजट में हमारा ऑलमोस्ट पूरा 100% अचीवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर हमारा 36 लाख सारे हुआ था बट इस बार हमारा 100% अचीवमेंट हुआ है उसमें। और उसमें से सी साहब के परमिशन के बाद हमने जो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनका सेंटर श्रीनगर जम्मू था, अलग अलग जगह हमने अरेंजमेंट किया था ट्रांसपोर्टेशन का, खाने का, रहने का, उसका भी हमने सारा का सारा बिल पे किया। तो सारी तरह से जो लायबिलिटीज थी पुराने साल की अलग अलग काम के लिए वो सारी क्लियर कर दी गई है। मेजर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वीआईपी गेस्ट हाउस जो ऊपर हमारा बन रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, उसमें फिनिशिंग की जरूरत है, सिर्फ फिनिशिंग और फर्निशिंग की जरूरत है। तो इस साल होपफुली 2-3 महीने में शायद से आरएनबी को कंप्लीट कर जाएगा। तो ये आप जानते हो कि अभी गेस्ट हाउसेस की बड़ी मारामारी है, करगिल में गेस्ट हाउसेस नहीं है बिकॉज टीएफसी भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन है और ये वाला भी बन जाएगा तो हमारे पास अच्छा खासा अकोमोडेशन रेडी हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक मेजर अचीवमेंट पूरे काउंसिल के लिए, इस काउंसिल के लिए रही है सिद्रा में जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल बना है वो पूरी तरह से रेडी, इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, उसको हम इनॉग्रेट करेंगे। और हमारी बच्चों के लिए जो जम्मू पढ़ने जाती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है, फर्निशिंग, फर्नीचर सारी चीजें हो गई है, लाइब्रेरी हो, मल्टीपर्पज हॉल हो, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस काउंसिल के लिए। इसके अलावा फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। मिडिल स्कूल छानीकोट हो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। आपका ये कौन सा शिलिकचे का माली हट, कम्युनिटी हॉल्स अलग अलग जगह पे, आपका कोर्स अलग अलग जगह, बहुत सारी कंप्लीशंस है। सब सेंटर्स कंप्लीट हुए हैं बहुत सारे, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी बनाते हैं हम जिसको। लॉन कट आपने देखा होगा टीएफसी का पूरा आउटलुक ही बदल गया है और इस साल एम्पी थिएटर और बाकी सारी चीजें, इवन गेस्ट हाउस भी वहाँ पे रेडी हो जाएगा बिफोर एंडिंग दिस ईयर। तो बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी हो जाएगी जहाँ पे एक तो लोगों के शाम को टहलने के लिए भी और आउटिंग करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनेगी करगिल में। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बत्ती बाजार का मल्टीपर्पज हॉल, संस्कार के कुछ प्रोजेक्ट्स, संस्कार सरायले में ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे इस साल होपफुली ये भी कंप्लीट होकर इसको हैंड ओवर किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी बड़ा सारा काम हुआ है, अभी बिजली की भी समस्या नहीं है। इसके अलावा एक मेजर अचीवमेंट और हमारा दिल्ली वाला जो लद्दाख हाउस का बिल्डिंग बन रहा है उसका भी काम शुरू हो गया है, वो अलॉटमेंट होकर काम शुरू हो गया है। तो होपफुली 2 साल का उसके लिए पीरियड है, तो 2 साल बाद वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बनेगा जो कि बाकी जगह होता नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। अब सारे आप जानते हैं पहले हम बजट करते थे 3 हेड्स में, एक मशीनरी का हेड होता था, एक आपका मेजर वर्क्स का होता था और एक मोटर व्हीकल का होता था।
इस बार वो हेड्स थोड़े से चेंज हुए हैं। जो हम मेजर वर्क में काम लेते थे, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, पुल, रास्ते, सड़क, बाकी सारी चीजें, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है अभी नए रूल्स के हिसाब से। एक को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट, जिसमें आपका रोड आ गया, पुल आ गया, वो सारी चीजें आ जाती है। और दूसरा है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें जो भी बिल्डिंग बनानी होगी हमें, वो बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स में आएगी। इसके अलावा मशीनरी इक्विपमेंट में हम बहुत सारी चीजें लेते थे, उसको भी अब डिवाइड कर दिया गया है। एक आईसीटी इक्विपमेंट करके है, तो कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है वो आईसीटी में आएंगे। 4 बजट या 4 प्लान पेश कर चुके हैं। फर्स्ट जो प्लान था वो कोविड की वजह से हम जनरल काउंसिल मीटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में उसके पेश किया। उसके बाद कंटिन्यूअसली पिछले 4 साल से हम अपने प्लान जो है डिस्कशन के बाद जो है थॉरोली डिस्कशन के बाद हम पास करते आ रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल एलएचडीसी, 4th जो एलएचडीसी है उसका एक तो फाइनल जनरल काउंसिल मीटिंग भी होगा और हमारा ये आखिरी प्लान कहें या बजट कहें ये होगा आपका। तो इसमें मेरी गुजारिश आप लोगों से ये रहेगी कि जो प्लान ड्राफ्ट बुक आप लोगों को 2 दिन पहले आप लोगों को सबको दिया गया है, उसमें जो ऑन गोइंग जो वर्क्स हैं हमारे, उसमें आउटले प्रपोज जो आउटले हैं वो एज पर जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, वो सारी चीजें उसमें आउटले में प्रपोज हैं। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो काम आपका इस साल मुकम्मल होने जा रहा है, यानी अगर आप 20 लाख 30 लाख दे के कुछ ऐसे काम जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, उसको आप जरूर प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों का एक अचीवमेंट गिना जाएगा। उसके अलावा एक चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जो न्यू वर्क्स की बात करते हैं, नए काम, उसके लिए भी हमने प्रोविजन इसमें रखा है। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो उसमें हमने कोई 5.5 करोड़ जो है नए कामों के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रखा है। तो कोशिश इंशाल्लाह हमारी ये रहेगी कि हम कुछ नए काम भी जरूर लें, लेकिन प्रेफरेंस आप लोगों को उस कामों को देना है जो इसी दौर में आपके ट्यूनर में कंप्लीट होने जा रहे हैं, उनको हमें प्रेफरेंस देना है। तो जैसे डीसी साहब ने कहा कि इस साल हमारा अचीवमेंट, इस साल भी बल्कि पिछले साल भी, बल्कि उनसे पहले साल भी मैं कहूंगा, डिस्पाइट कोविड, यानी ये जो 4th एलएचडीसी है, इसके सामने बहुत से चैलेंजेस आए। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे स्टेट का बफिकेशन हो गया, नया यूटी बना, उसके बाद कोविड हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस काउंसिल ने, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रुकने नहीं दिया। आप खुद जानते हैं कि पिछले साल भी हमारा कोई 94% हमारा अचीवमेंट रहा, और इस साल तो एक रिकॉर्ड अचीवमेंट है अबाउट 96%, जिसके लिए मैं अपने पूरे साथियों का, अपने तमाम एग्जीक्यूटिव काउंसलर, तमाम काउंसलर्स और तमाम ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, चाहे वो फील्ड में काम करते हो अंडर दी लीडरशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हालांकि काम का जो नंबर ऑफ वर्क्स जो है आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में 4 गुना 5 गुना नंबर ऑफ वर्क्स बढ़ गए हैं। उसके बावजूद भी इतना अचीव करना, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बड़े ही डेडिकेटेडली हार्ड वर्क तरीके से उन्होंने काम किया है। और हम काउंसिल की तरफ से अपने तमाम मशीनरी जो है, गवर्नमेंट मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो फील्ड से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक, हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। पर्टिकुलरली डीसी साहब का, जिन्होंने रेगुलरली जो है हमारे फाइनेंशियल साइड, फिजिकल साइड को जो है कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग किया, इसलिए हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। ngची YouTube Analytics si Zirbana Zoom se di channel pol takhan feesad ardun chun ardune subscribe mabayo tein suk Rinchen Ladakh Express lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat